होने वाला है। सब नए मेहमान का आने का इंतजार कर रहे थे। फिर अचानक एक आवाज आई, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने में से झूल जी रहे, खुशियों की बहारों में झूम जी रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह। तो लीजिए आ चुकी थी हमारी नानी माँ जी उफ नीलम महतो, अपनी माँ की दुलारी और पापा की रानी बनकर। पूरे घर को उन्होंने अपने कदमों से रौनक कर दिया। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ वो बड़ी हो गई और घर की जिम्मेदारियां, अपनी भाई बहनों की जिम्मेदारियां उन्होंने बड़ी बखूबी निभाई। फिर आया बचपन से जवानी का दौर। 18 बरस की कवारी चली थी, घूंघट में मुखड़ा छुपा के चली थी। 18 बरस की कवारी चली थी, घूंघट में मुखड़ा छुपा के चली थी। हर लड़की की तरह उन्होंने भी एक सपना देखा कि एक दिन एक राजा आएगा और उन्हें दुनिया से चुरा कर ले जाएगा। ख्वाबें बुनती रही वो, पर मालूम नहीं था कौन होगा वो राजा। मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए, मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आए, मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आए। ठीक इसी तरह हमारी नीलम महतो भी मन ही मन गुनगुना रही थी। फिर एक दिन आया 10 फरवरी, जब उनका ये ख्वाब पूरा होने जा रहा था। फाइनली वो राजा आ चुका था अपनी रानी को ले जाने। बालिका तुम्हारे सपनों का राजकुमार आ रहा है, वरमाला बारात डोले सजा के दूल्हा छा रहा है, शुभ मंगल सावधान। आ चुके थे हमारे नाना जी जय नारायण मंडल। ये सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। अब तो ना होता है एक रोज इंतजार सोनी, आज नहीं तो कल है, तुझको तो बस मेरी होनी रे। तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा, तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा। इसी तरह घर की चौखट पर बारात प्रस्थान कर चुकी थी एंड फाइनली सारी रीति रिवाजों के साथ विवाह का कार्य प्रारंभ हुआ। सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। है नई रस्में, नई कस्में, नई उलझन, होंठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन, धड़कन 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 धड़कन। तो इसी तरह विवाह समाप्त हुआ। सबके चेहरे पर खुशी थी, पर नीलम महतो के मन में उलझन थी। कुछ सवाल थे कि एक बेटी होने का फर्ज उन्होंने निभा दिया, पर क्या एक बहू का और बीवी का निभा पाएंगी? पर फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कह दिया हमारे नाना जी से, मुझको यूं बेकरार कोई कह दिया दुनिया से, मैं तेरी हो गई तेरे नाल मैं आऊंगी, ससुराल में जाऊंगी। इसी तरह खुशी के पल खत्म हो गए। फिर आया विदाई की घड़ी। सबके
उसके चेहरे पर आंसू थे। वो दुल्हन सोच रही थी कैसे वो अब अपने घर से पराई हो जाएगी। अब उसका मायका नहीं, उसका ससुराल उसका घर होगा। उनके भाई बहनों की आंखों में आंसू थे कि अब वो दीदी दीदी रोज किसे पुकार पाएंगे। उनकी पापा की आंखों में आंसू थे पर जुबान बंद थी। माँ इस ख्याल में थी उनकी आंगन की चिड़िया अब उड़ जाएगी। हमारे नाना जी ने भी ठान लिया था कि वो नानी माँ को दुनिया की सारी खुशियाँ देंगे, क्योंकि एक औरत शादी के बाद ना केवल अपना घर बल्कि कुछ सपने भी पीछे छोड़कर आती है। इसलिए उनके अधूरे सपने पूरे करने का फर्ज उसके साथी पति का होता है। इकट्ठे होके दुनिया बना लईए, रुसीए जे झट ही मना लईए, जोड़ी तेरी खुशियां ना भर दूंगा, सुपनिया वाला तेनू कर दूंगा। इसी तरह हमारे नाना जी ने भी वादा किया नानी माँ को कि दोनों मिलकर एक दुनिया बनाएंगे। अगर तुम नाराज होगी तो मैं तुम्हें बनाऊंगा, दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारी झोली में भर दूंगा और दोनों अपने सपनों का एक महल बनाएंगे। आप एक बेटी से बहू का और बीवी का सफर शुरू हो गया था उनका। नया घर, नए लोग, मन में उलझन, बट वो औरत फिर भी नहीं घबराई। पूरे परिवार को एक साथ बांधे रखा, सबकी खुशियों का ध्यान रखा, अपने ससुराल में भी। मगर ससुराल में बहू और सास के बीच में नोक झोंक ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बीच में फंस गए हमारे नाना जी और लो शुरू हो गई झड़प। जब तक मुंह ना खोले तुतला बोले बिट्टू तेरा है, जब तक मुंह ना खोले तुतला बोले बिट्टू तेरा है। अब वो फिल्मी गाने गाए बिट्टू मेरा है, अब वो फिल्मी गाने गाए बिट्टू मेरा है। और सासू लड़ मत, सासू लड़ मत बिट्टू मेरा है, सासू लड़ मत। इन सब से बचने के लिए हमारे नाना जी ने एक रास्ता अपनाया और चल पड़े शिक्षक की राह पर। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हंसते खेलते उनका सफर बीतता रहा। नाना के कंधों पर ना केवल नानी माँ का बल्कि 5 बच्चों की जिम्मेदारियां भी आ चुकी थी, पर दोनों नहीं घबराए और नाना जी चल पड़े महाप्रधानाचार्य की राह पर और नानी माँ खेत की ओर, अपनी बड़ी बेटी के ऊपर घर छोड़कर। बट फिर भी माँ है ना, तो घर में ही ख्याल रहता था उनका। खुद के शौक काट कर दोनों ने अपने बच्चों को पाला। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए, उनकी भी शादी हो गई। फिर वक्त के साथ दोनों जय नारायण मंडल जी से और नीलम देवी जी से बन चुके थे नाना नानी और दादा दादी। नानी बोलो नानी आइसक्रीम, दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। आप घर परिवार बच्चों के साथ बच्चों की जिम्मेदारियां भी थोड़ी बहुत आ चुकी थी दोनों पर। बोलते हैं ना, माँ बाप कभी चैन की सांस नहीं लेते। एक दौर आया जब नाना रिटायर होने वाले थे, सब बहुत घबरा गए कि घर कैसे चलेगा। पर कुदरत का खेल तो देखो, एक गया दूसरा आया। अरे मेरा मतलब है कि नाना रिटायर हुए, नानी जी की जॉब लग गई। फिर क्या हो गया, फिर से एक नया किरदार नानी माँ का शुरू, जो था मास्टरनी साहिबा का। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z I love you. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z I love you. उन्होंने
वो जिम्मेदारियां भी बड़ी बखूबी निभाई। अपने स्कूल के दूसरे कर्मचारियों के साथ मिलकर उन्होंने हमारे देश के कई बच्चों को शिक्षा प्रदान किया। कुछ इस तरह अपने साथियों के साथ मिल गई वो। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। हंसते खेलते उनका ये सफर भी गुजर गया। नाना जी ने तो अपने दम पर एक घर खड़ा कर ही दिया था, बट हमारी नानी माँ किसी से कम थोड़ी ना है, उन्होंने भी सोच लिया। बनाऊंगा तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। और लो, वो दूसरा महल भी बन गया। दोनों ने मिलकर एक नहीं बल्कि 2 महल खड़े कर दिए, पर खुद के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, ताकि वो खुशी खुशी और सुकून से जी पाएं। पूरी जिंदगी उन दोनों ने अपनी नहीं बल्कि अपने परिवार की सोचा। आज 28 फरवरी 2021 वो दिन है जब नानी माँ का अध्यापिका का सफर खत्म होने जा रहा है। आंखें नम है पर खुशी भी है कि आखिर उन्होंने खुद का नाम बनाया, मास्टरनी नीलम देवी। आखिरी मैं यही बोलना चाहूंगी, किरदार खत्म हुआ दोनों का, पर जिम्मेदारियों का नहीं। उन दोनों के लिए कुछ शब्द हम सबकी तरफ से। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान। तो आखिरी में ये खत्म हुआ। आखिरी में मैं एक गिफ्ट देना चाहूंगी नाना नानी दोनों को, तो उनसे रिक्वेस्ट है वो स्टेज पे आए प्लीज। अपनों का प्यार क्या कहना, इसमें कविता है जो मैंने स्कूल में सुनाई थी, वही कविता इसमें लिखी हुई है इन दोनों की फोटो के साथ। ये वही पोएम है जो स्कूल में सुनाई थी।